और टीसीएस के कार्यक्रम में इस वक्त नरेंद्र मोदी जापान में संबोधित कर रहे हैं। मैं टीसीएस जापान का आभारी हूं कि एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। वैसे एक जमाना था जब नालंदा और तक्षशिला तो दुनिया के स्टूडेंट्स भारत में जाते थे सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। TCS 日本は非常に素晴らしいイニシアチブを取ったことに対して心から感謝を申し上げたいです。古い時代には TCS 日本は非常に素晴らしいイニシアチブを取ったことに対して心から感謝を申し上げたいです。古い時代にはインドのナランダ大学またはタキシラの方に海外から学生が訪れていました。 सबसे पहली यूनिवर्सिटी 2600 ईयर ओल्ड भारत के साहित्य में इसका उल्लेख आता है, 200 साल पहले। 一番古い大学というのが2600年前の大学がインドにあったという歴史が残っております。 और उस समय जैसे मैं जिस स्टेट से आता हूँ गुजरात, वहाँ एक वल्लभी यूनिवर्सिटी थी, वो 2600 साल पुरानी थी और 89 कंट्रीज के स्टूडेंट उस समय वहाँ पढ़ाई करते थे। 私の州グジャラート州の中には2600年前にワラビという大学がありまして、その時に89カ国からそこに学生が勉強しに来てました。 नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ जापान के बहुत लोग पढ़ने के आते थे। そしてナランダ大学には日本からも学生が来ていました。 और भारत की एक विशेषता रही है कि जब जब मानव जात ज्ञान रूप में प्रवेश किया तो हमेशा नेतृत्व भारत का रहा। そしてインドの特徴というと人間の人類というのが、知識を得るという時代に入った時にはインドがリードを取ったという証拠があります。 और 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। そして21世紀というのがこの知識の世紀になります。 और इसलिए जिसके पास अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, धन होगा, दौलत होगी, उससे ज्यादा वही देश दुनिया को लीड करेगा। जिसके पास ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, वही सबसे बहुत बेटर करने वाला है। ですからそういう意味で武器を持っている国々、または機械を持っている国々、またはお金を持っている国々、それよりも知識または情報を持っている国の方が世界をリードします。 और इसलिए इंफॉर्मेशन के इस युग में, ज्ञान के इस युग में मुझे विश्वास है कि आप लोग जो भारत जा रहे हैं जरूर आपके ज्ञान में इजाफा होगा, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और वैसे भी हमारी यहाँ एक कहावत है, जो फरे ते चरे, जो ज्यादा घूमता है वो ज्यादा प्राप्त करता है। 今度研修生としてインドに行かれる方々ですけれど、インドに行くことによって知識も情報も高まる、レベルが高まるというふうに思っております。でインドでは言い方がありますけれど、旅行すればするほど知識が増えます。 मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, लेकिन साथ साथ मेरा एक आग्रह है। 皆さんにはインドではお迎えしたいということですし、そこで一つお願いもあります。 आप भारत में रहें तो टीसीएस के कमरे में बंद मत हो जाना। 皆さんがインドに行ってからは、TCS の部屋に閉じ込まれないようにいてください。 हर सैटरडे संडे थोड़ा खर्चा करना और हिंदुस्तान की और जगह 毎週土曜日、日曜日に少しお金を使ってインドの他のところにも回ってください。 इतना पुरातन देश है, वो देखने जैसा है, उसके हर बारीकियों को आप देखिए। 非常に古い国ですし、遺跡または細かいところたくさんありますから、すべてご覧になっていただきたいと思います。 और जब वापस आएंगे तब आप सिर्फ टीसीएस के कर्मचारी नहीं, भारत के एम्बेसडर बन के आइए। そして今度ご帰国されるときには、日本に帰ったときには TCS の従業員として帰るんじゃなくて、インドの大使として。 आप भारत के आप ऐसे मजबूत एम्बेसडर बन के आइए कि जापान से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट हिंदुस्तान की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाए। そういう意味で日本に戻ってからインドに対して情報を皆さんに提供して大勢の観光客がインドに行くようになるようにしてください。 आपको वहां अगर आप 6 महीना रहते हैं और पर डे आप तय करें कि मुझे एक नई डिश खानी है
एक बार भी रिपीट नहीं करनी है। तो मैं दावे से कहता हूँ 6 महीने तक आप रोज नई डिश खा सकते हैं। インドの食べ物ですけれど、6ヶ月もしインドに滞在する場合には、毎日違う食事をしたいということを決めれば、同じ食事を繰り返す必要が全くありません。 अगर आप पुणे में जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा, आप अहमदाबाद जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगर आप अपने खुलेपन से वहाँ जाओगे तो पता नहीं। 食事は違いますし、多様性のある食事ですから、TCS の部屋だけで勉強するよりも、外に動いて勉強した方がもっとプラスになります。 तो मेरी आपके इस इनिशिएटिव के लिए TCS के सभी मित्रों को मेरी बधाई है और जिनको ये भारत आने का सौभाग्य मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि वहाँ से बहुत सी अच्छी स्मृतियाँ लेकर के आप यहाँ लौटेंगे और सच्चे अर्थ में एक भारत के आप अच्छे बहुत सी अच्छी स्मृतियाँ लेकर के आप यहाँ लौटेंगे और सच्चे अर्थ में एक भारत के आप अच्छे एम्बेसडर बनोगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। TCS に対してこのイニシアチブを取ったことに対しておめでとうございます。そして今度研修生として皆さんがインドに行かれるんですけれど、インドでは良い研修になるようにと思います。そして戻ってからインドのことを日本に普及させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 Now request our CEO to present a memento to Honorable Prime Minister. Can I now request President of Japan, of TCS Japan, Mr. Lakshmi Narayan, to give the vote of thanks. So we're very pleased and honored that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi